नमस्कार, मैं शिवपूजन चौबे। आप देख रहे हैं पूर्वांचल प्रेस। यहाँ हम नगर पंचायत छितौनी जो खड्डा ब्लॉक में पड़ता है, वहाँ एक ऐसे व्यक्ति से हम आपको मुलाकात करा रहे हैं कि जो सदियों से यहाँ निवास करते हैं, लेकिन कोई सुविधाएं सरकारी इनको नहीं मिल रही है। इस संबंध में हम उस व्यक्ति से बात करते हैं जिनको अभी तक कोई सुविधा नहीं मिली है, उन्हें कोई सरकारी सहायता अनुदान नहीं प्राप्त हुआ है। हम उनसे बात करते हैं, आपको हम दिखा रहे हैं। आपका नाम क्या है? शंभू शरण मानो। शंभू शरण मानो। आप यहाँ के मूल निवासी हैं? जी। तो आप हमें क्या विस्तार में बताएंगे कि क्या क्या आपको सुविधाएं मिल रही हैं, क्या नहीं मिल रही हैं? मुझे अभी तक तो कोई सुविधा नहीं मिला है। सरकारी कोई सुविधा मुझे नहीं दिया जाता है। क्या आपको राशन कार्ड नहीं दिया गया है? नहीं, मेरा राशन कार्ड मिला ही नहीं है। कभी नहीं बना है? नहीं। तो और आवास? आवास भी नहीं है। आवास भी आपको नहीं मिला है। तो इस संबंध में आप कहीं कोई मान लीजिए जनप्रतिनिधि चाहे जो भी अधिकारी हों, उनसे आपने वार्ता किया है? कई लोगों से मैं वार्ता किया हूँ। हर जगह ऐसे यही सुनने में आता है कि ये फार्म भर दीजिए, वो फार्म भर दीजिए। कहीं भी मैं फार्म भरने जा रहा हूँ या कोई भी मैं सुविधा लेने के लिए मैं किसी से कह रहा हूँ, तो हर जगह जो है पैसे का ही डिमांड होता है कि मुझे 500 दे दीजिए, मुझे 1500 दे दीजिए, मैं आपका काम करा दूंगा। मुझे 2000 दीजिए, कोई कहता है कि 2000 दीजिए तो मैं आपका काम ये करा दूंगा। अब ये नहीं समझ में आता है कि मैं किसके बात पर भरोसा करूं। अब मेरे पास ये दुकानें हैं, ज़रा आप दुकान का हालत भी देख सकते हैं। इसी से मेरी रोजी रोटी चलती है। अभी तक सरकारी कोई सुविधा से मुझे जो है अवगत नहीं कराया गया, ना मुझे मिला है। यानी आप सभी सरकारी सुविधाओं से वंचित हैं? हाँ। तो आप विकलांग भी हैं शरीर से? पैर से विकलांग भी हूँ। मेरा पैर ऐसे है, आप देख सकते हैं। दिखाइए, इनका पैर दिखाइए। यह पैर से पूरे विकलांग हैं, लेकिन अभी तक इनको जो है विकलांग का कोई पेंशन नहीं मिलता है, न ही इन्हें आवास दिया गया है, और कोई सुध लेने वाला भी कोई जनप्रतिनिधि नहीं है कि चुनाव के वक्त तो वोट लेने लोग आते हैं, लेकिन चुनाव के बाद कौन किस लायक है, किसे कौन सुविधा मिलनी चाहिए, वो सुविधाएं नहीं दी जाती हैं। हम इनसे यह बात करते हैं कि आखिर इनके पास ऐसी क्या मजबूरी है जिसके कारण जो है यह अपने छोटी सी दुकान से पूरे परिवार का भरण पोषण करते हैं। क्या भूमि है या नहीं है? आपके पास खेती कितनी है? मात्र 1.5 कट्ठा है, वो भी मेरे हिस्से में कहीं हो सकता है कम ही आए। मेरा अनुमान है कि 6 कट्ठा में 4 भाई हैं हम लोग, जिसमें 1.5 कट्ठा आएगा मेरे हिस्से में। इसके अलावा कोई ज़मीन नहीं है मेरे पास। अच्छा, ही बताइए, जो कटरैन का जो दुकान है, यह कटरैन के बाद जो ये मकान दिख रही है वो जर्जर है या आपकी ये तो हमारे दादा परदादा के समय का ये मकान है जो जर्जर हो चुका है। पता नहीं किसी भूकंप में गिरने का भी संभावना हो सकता है, लेकिन इसके लिए भी हमने आवास के लिए कहा किसी से, तो सभी लोग बस वही कह रहे हैं भाई आपको आवास मिलेगा, कितना पैसा जमा करिए। पैसा भी मांगते हैं लोग? कितना नाम कोई रखता है कि कितना पैसा चाहिए? अब किसका नाम लिया जाए? अब जो है पैसे का नाम लोग लेते हैं, कितना पैसा दीजिए। अब पैसे के लिए तो भाई कहीं भी कोई डर के मारे या तो हमसे मांगने नहीं आते हैं लोग, भाई ये पैसा देंगे नहीं, इनका काम कोई करेगा नहीं। हाँ, या तो पैसे के वजह से जो है मैं पैसा न देने में सक्षम नहीं हूँ, इसलिए वजह से नहीं आते हैं लोग। मुझे कोई अभी तक जो है आवास के लिए कहा भी नहीं है। यानी इस तरह से कहा जाएगा कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो पैसे को जहां देखते हैं कि पैसा यहां से मिलेगा तो उनका आवास पास किया जाएगा, और जहां दिखाई देता है कि यहां मांगने पर पैसा भी नहीं मिलेगा तो ये लोग उसको आवास पात्र होते हुए भी उसको आवास नहीं देते हैं। हम दिखाते हैं आपको कि इनका मकान कितनी जर्जर है। जरा मकान पर फोकस कर दीजिएगा, इधर दिखा दीजिएगा। यह इस तरह से इनकी मकान जो है एक जर्जर है और कभी भी गिर सकती है। हम जो है किसी तरह से अपना पालन पोषण करते हैं बच्चों का, यही दुकान है मेरी। इस तरह से यह जो है व्यक्ति सभी सुविधाओं से वंचित, अपाहिज होते हुए भी यह छोटी सी दुकान चला करके अपने परिवार का जीविकोपार्जन करते हैं। अब
यह चाय की दुकान भी चलाते हैं और अपना जो है मिष्ठान वगैरह बना करके किसी तरह से अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। और कोई परेशानी आपको? परेशानी तो बस यही है कि भाई कोई सुविधा मुझे नहीं मिलता है, सरकारी कोई सुविधा नहीं है मेरे पास। यानी इन्हें कोई सरकार के द्वारा कोई सुविधा नहीं मिली है। मैं भी और यह जो है खड़ा होकर जो है वोट देने जाता हूँ, चाहे विधायक की वोट चुनाव में या चाहे संसद के चुनाव में, और मैं भी लाइन में खड़ा रहता हूँ, धूप छाया बरसात सब सह के भी मैं वोट देता हूँ। मैं क्या भारत का नागरिक नहीं हूँ या इस नगर पंचायत का नागरिक नहीं हूँ? मुझे क्या मुझसे ये जानना चाह रही है सरकार, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। यह वीडियो इनके द्वारा हम प्रशासन शासन से यह निवेदन करेंगे कि अगर इनकी सारी बातें जो सत्य दिख रही हैं तो अगर ये सुविधा के पात्र हैं तो इन्हें सुविधा दिलाने की व्यवस्था की जाए। धन्यवाद।